अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक और नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो सीबा टेस्टिंग सर्विसेज IBS अखर वालों ने टेस्ट पेपर दिया था उसको देखते हुए इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको किस तरह से आप पढ़ सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग किस तरह आप इसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, स्पेलिंग चेकिंग, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर न्यू हैं तो हमारे पेज फेजी शेख को फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें हम मुकम्मल कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं। IBS अखर की जितने भी जॉब्स आ रही हैं, चाहे वो 5 to 15 हो या JST हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर लाजमी कीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि सवाल जो है इसी में से वो देते हैं। द यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट एंडेड इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। अब इसमें ये बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो क़याम में आया 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो कि ख़त्म हुई थी स्प्रिंग 1945 में। अच्छा, इसकी डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 24 अक्टूबर 1945। द वार हैड ब्रॉट माइसरी टू ऑल द वर्ल्ड। अब ये कह रहे हैं कि जो जंग थी वो मुसीबत लेकर आई पूरी दुनिया के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, जो लाखों अफराद हैं वो मारे गए, एंड मेड होमलेस, और वो क्या हो गए, बेघर हो गए। मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र्ड फ्रॉम हंगर। अब उन्होंने किन किन चीज़ों से सफ़र किया, हंगर भूख से, पुअर्टी गुर्बत से, डिजीज़ बीमारी से, सोशल समाजी, पॉलिटिकल सियासी और इकोनॉमिकल मतलब माली मुसीबतों से उनका सामना हुआ, एंड अदर प्रॉब्लम्स और दूसरे मसाइल। द नेशंस, अब इस पे अंडरलाइन कर दिया, मतलब इसमें से वो सवाल देंगे। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एन एंड टू द वार। अब जो लोग थे, जो कौमें थी पूरी दुनिया की, वो क्या चाहती थी, अमन, खुशहाली, इंसाफ और इन जंगों का खात्मा। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन द माइंड, अब इन दिमाग में ये जो मकासद थे ये इनके थे। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस विद द हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क। अब उन्होंने क्या किया, कौम ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन, जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में मौजूद है। अब ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशन इन द सेंटेंस मीन्स, अब ये कह रहे हैं कि जो वर्ड नेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या है। अच्छा, ऑप्शन इन्होंने क्या दिए, एक पीपल, पीपल्स, पीपल्स और मैन। अब पीपल हमें पता है ये तो या लोग या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब पीपल्स जो है ये इस्तेमाल होता है कौम के लिए, पीपल ये होता है इस्तेमाल शागिर्द के लिए, और मेन तो आदमियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीपल्स। कौमों के लिए जो इस्तेमाल होता है पीपल्स, लोग और लोगों के लिए पीपल ही इस्तेमाल होता है। ये इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों पीपल ही है। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स, अब ये कह रहे हैं कि वर्ड जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसका क्या मतलब है। अब ऑब्जेक्टिव के ये बेसिकली है BCQs, और आपको जो इंग्लिश पेपर में मिलते हैं ये MCQs नहीं BCQs मिलते हैं। ये मतलब होता है कि हर ऑप्शन दूसरे से सिमिलर होता है। जैसे थॉट और आइडिया दोनों की सेम मीनिंग है, गोल और एम दोनों की सेम मीनिंग है। तो इसका आंसर B भी हो सकता है और D भी हो सकता है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, और मैं जो अपने जहनियत से बता रहा हूँ तो इसका सही जो जवाब होगा वो एम्स होगा, कि जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है मकसद के लिए, कि क्या मकसद है उनके। सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब है ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग दे। द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब ठीक है, अर्जेंट अटेंशन, अब इसने अंडरलाइन कर दिया है वर्ड अर्जेंट को, बोल्ड भी कर दिया है। तो अब इसने जो ऑप्शंस दिए, प्रेसिंग, इम्पोर्टेंट, क्लोज, मच। अब इम्पोर्टेंट अहम, क्लोज बंद, मच ज़्यादा। प्रेसिंग है जो इमीडिएट आप इफ़ेक्ट चाहते हो, जो फ़ौरन जो आप काम चाहते हो, जैसे अर्जेंट है ना, तो प्रेसिंग इसका सिनोनियम है। एंटोनियम, मनी इज़ नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस, जो पैसा है वो ज़रूरी नहीं है खुशी के लिए। अब ये इसका ये क्या कह रहे हैं, एंटोनियम मतलब इसका उलट। तो इसका जो उलट है एसेंशियल का, इनएसेंशियल। तो इसमें फर्दर जो ऑप्शन है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद अगर हम आ जाते हैं
स्पेलिंग चेकिंग पे। स्पेलिंग चेकिंग पे वो क्या करेंगे, एक ही सवाल को उलट कर देंगे, उसके जो अल्फ़ाबेट है उसको चेंज करते जाएंगे, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक मिसाल दूँ किसी भी स्पेलिंग की, जैसे है पेंसिल, फिर आ गया पेंसिल, फिर एक और आ गया पेंसिल, या फिर इन्होंने दे दिया पेंसिल। तो अब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है कि आपने कहा पेंसिल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो 4 स्पेलिंग्स दिए इसमें से है डेलीनिएट, इसका मतलब होता है बयान करना, किसी भी वाक्य को, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना वो बयान करते हैं, तो इसी तरह से इसका मतलब है बयान करना। एरर डिटेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है, और इसमें से आप सवाल काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा नो हाउ है सेंटेंसेस की। वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, जो पानी है वो पीने के मुकम्मल काबिल नहीं है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक है, वाटर एक सब्जेक्ट है, इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, परफेक्ट पोर्टेबल मतलब मुकम्मल पीने के काबिल नहीं है। अब यहाँ पर ये एज एन एडवर्ब जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव। तो इसके जैसे मैं एक मिसाल दूँ, अ पेन इज़ नॉट परफेक्ट क्लोज्ड, कि जो पेन है वो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है कि अ पेन इज़ नॉट परफेक्टली क्लोज, कि मुकम्मल जो है वो बंद नहीं है। तो यहाँ भी जो गलती है वो है परफेक्ट में, यहाँ पर परफेक्टली आना चाहिए था, यहाँ पे जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था परफेक्टली। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। वी स्पेंड द होल हॉलीडे डैश बीच। अब बीच से जो पहले, बीच क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, ये अगर आप टेबल इसको बनाते हैं और इसके ऊपर ये बॉल रखी हुई है, तो इसके साथ ऑन लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ड्रॉर बनी हुई है उसके अंदर हम बॉल रख दें तो वो बन जाता है इन, कि अ बॉल इज़ इन द ड्रॉर, या अ बॉल इज़ ऑन द टेबल। तो बीच के ऊपर जो है ना हम जो अपनी छुट्टियाँ वो गुजारते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा ऑन आएगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको जो मुकम्मल कोई सेंटेंस है या स्ट्रक्चर उसका फॉलो करना है कि हाँ ये जो बात है अगर कही जा रही है, फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर इसकी जगह पर लिखा हुआ होता वी आर प्ले क्रिकेट, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये इसका रॉन्ग है। अब इसको हमें देखना है स्टॉप। अब स्टॉप ये कोई एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। अब माई बैग नॉट देयर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब जो है वो मिसिंग है। अबाउट $50, ये क्या है, एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ क्या है, मतलब कि ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कोई और मतलब होना चाहिए था कि आई वेंट टू द शॉपिंग एंड अ मर्चेंट आस्क्ड मी अबाउट £50, तो फिर वो समझ आता था ये एक मुकम्मल बात की, ये एक आधी अधूरी बात है। अब वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट भी है प्लस वर्ब भी है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पेज फेजी शेख को आप फॉलो कर लें। इसमें जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी सॉल्व किए जा रहे हैं, और जो कमिंग अभी टेस्ट स्टार्ट होंगे BPS 5 to 15 के, JST के, तो जो उसके पेपर्स आएंगे तो वो भी उन्हीं दिन में, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो साथ के साथ वो स्टार्ट करते रहेंगे। जिनके पेपर्स उनके बाद होंगे तो वो हमारी वीडियोस देखकर अंदाज़ा लगा सकते पेपर किस तरह से आ रहे हैं। तो इस सब के लिए आप जो हमारा फेसबुक पेज है फेजी शेख, इसको फॉलो कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।